संसारे सारम त्रेतार्पहारम श्री गोरक्षनाथम सत्यम नमामि, श्री मस्तनाथम सत्यम नमामि। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। तो ये पत्रकार सामने खड़े होकर ध्यान दे के कौन बोल सके? उधर आधे उधर आ जाओ। आज ही हमारा सौभाग्य है कि यहाँ पर आयोजित हमारी राजस्थान सरकार के द्वारा और भारत सरकार के द्वारा संचालित इस युवा महोत्सव में आप सबके बीच में आने का अवसर मिला है। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बीच में हमारे कान्हाराम जी, जो कि जिला कलेक्टर महोदय यहाँ पर उपस्थित हैं, एडीएम साहब अमिदी मीना जी, पन्ना लाल जी हैं उपस्थित, जो कि सीडीओ हनुमानगढ़ हैं, महेंद्र शर्मा जी हैं सीडीओ बीकानेर, हंसराज जी हैं सीडीओ हनुमानगढ़, सीमा भल्ला जी हैं सीबी ईडीओ साहब, रणवीर जी हैं, जगदीश जी हैं, सुनीता जी हैं, भगवान दास गुप्ता जी हैं, जो कि हमारे बेबी हैप्पी ग्रुप, जो कि शिक्षण संस्थान है, उसको संचालित करते हैं। संतोष जी हैं, जो कि हमारे विधायक महोदय की धर्मपत्नी जी यहाँ पर उपस्थित हैं। श्रीमती नगीना जी वार्ड पार्षद हैं, सुरेश शर्मा जी हैं, और हमारे इस पूरे हनुमानगढ़ की एक सही मायने में से सही चिंता करने वाले और समाज के लोगों की जरूरतों के अनुसार और जो सामाजिक व्यवस्था को सही रखे, लोकतांत्रिक व्यवस्था को सही रखे, इस विषय को निरंतर हम सब के बीच में अपने कलम से रखते हैं। हमारे गोपाल झा जी विराजमान हैं, हमारे यहाँ पर जैन साहब भी अभी पहुंचे हैं और अर्जित जी भी हैं। सभी शहर के प्रमुख नागरिक बंधुगण यहाँ पर विराजमान हैं और विशेष रूप से जो पूरे संभाग क्षेत्र से हमारे जो बच्चे बच्चियां आज यहाँ पर अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से अपनी प्रतिभा का, उनके अंदर जो उनकी विशेषता है, उस विशेषता का परिचय इस मंच के माध्यम से आने वाले समय पर हमारे राजस्थान प्रदेश को, राजस्थान प्रदेश की पहचान को भारतवर्ष में और भारतवर्ष के माध्यम से अपने देश की पहचान को पूरे विश्व पटल पर रखने का जो वादा रखते हैं, ऐसे हमारे प्रतिभाशाली हमारे सभी छात्र छात्राएं। ये बहुत अच्छा मंच है और बहुत अच्छे विचार माननीय प्रधानमंत्री जी के, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी के, कि जिन्होंने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सब लोग अपनी प्रतिभा के अनुसार अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित कर कर उसके माध्यम से अपनी पहचान न केवल राजस्थान, न केवल भारत, अपितु पूरे राष्ट्र में, पूरे विश्व में अपनी पहचान को स्थापित कर सकते हैं। और इस कार्यक्रम और इस मंच के माध्यम से आप सबके अंदर जो एक कला है, चाहे वो सांस्कृतिक कार्यक्रमों की हो या कोई ऐसा विषय जो आपकी बुद्धि के अंदर, आपके गुण के अंदर विराजमान है, चाहे कविता हो या कोई पेंटिंग के माध्यम से हो, ये मैं मानता हूं कि आपके जो जीवन की वास्तविकता है और जिसके लिए आपको भगवान ने विशेष रूप से बनाया है, उसको उजागर करने का मंच है। और मैं सभी बच्चों से यही कहना चाहता हूं कि इसमें बहुत ही मन और भाव से इसमें अपनी सहभागिता को सुनिश्चित करें। इस मंच के माध्यम से आप आगे बढ़ें, क्योंकि जीवन में केवल शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम नहीं है कि जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं। जीवन में वो हर एक कार्य जो आप एक समाज के हित में करते हैं या आप अपनी संस्कृति को, अपने इस विरासत को आगे ले जाने का काम करते हैं, वो सभी कार्य विशेष है। और जिस भी कार्य में जो समाज हित में हो, राष्ट्र हित में हो, अपनी संस्कृति के उत्थान के हित में हो, उस पर आपको विशेष रूप से अपना योगदान देना है, क्योंकि वो आपकी विशेषता है और विशेषता पर ध्यान देना हमारा सबसे बड़ा दायित्व होना चाहिए। बाकी सब विषय आपको आगे बढ़कर आगे
चलकर आपको प्राप्त करने ही करने हैं, लेकिन भगवान ने जो एक विशेष कला आपके अंदर दी है, उस कला का उपयोग हम सद्मार्ग पर करें, लोगों के कल्याण के लिए करें और देश की उन्नति के लिए करें और अपनी संस्कृति को, अपनी सनातन की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए करें। क्योंकि ये बहुत आवश्यक है वर्तमान समय के अंदर कि हमारी ये जो संस्कृति है, हमारी जो विरासत है, इस विरासत को हमें न केवल अपने देश में अपितु पूरे इस संसार के अंदर उसको आगे बढ़ाना है। क्योंकि हमारी विरासत, हमारी संस्कृति सबको एक परिवार के स्वरूप में मानती है, मानव से मानव का प्यार सिखाती है, दया सिखाती है, प्रेम सिखाती है, क्षमा सिखाती है और लोगों को साथ लेकर आगे बढ़ना सिखाती है। ऐसी संस्कृति किसी भी सभ्यता में नहीं है जो हमारी धर्म सभ्यता के अंदर है। उस भाव को लेकर आप सब लोग निरंतर आगे बढ़ें। और एक और उद्देश्य इस कार्यक्रम का, और मैं भी जानता हूं क्योंकि मैं भी आप सबके बीच में रहा हूं, क्योंकि हमारा क्षेत्र जो आज बहुत अच्छा एक राजस्थान में हमारा ये हनुमानगढ़ गंगानगर जिला कहलाता है, जो अन्न का कटोरा भी है और यहाँ पर बहुत ही सभ्य रूप से हमारे नागरिक बंधु आपस में प्रेम भावना के साथ में रहते हैं। ये विषय पूरे राजस्थान के संज्ञान में है, पूरा देश जानता है। लेकिन आज हमारे इस क्षेत्र को एक विषय के साथ और भी देश जानने लगा है, और वो विषय हमारे क्षेत्र में बढ़ती हुई नशे का जो प्रचलन बढ़ा है, उसके ऊपर भी हम सबको विचार करना होगा। ये ऐसी दीमक है जो हमारे पूरे समाज को खा जाएगी और हम सबको ही इस दीमक से, इस प्रकोप से अपने समाज को बचाना है। उसके लिए भी हम सबको प्रण लेना है कि हम अपने जीवन के अंदर जितना भी हो सके, कोई भी व्यक्ति ऐसा अगर हमें दिखता है, स्वयं तो उससे दूर रहना ही रहना है, लेकिन किसी एक व्यक्ति का जीवन संवारने का काम करना है। और उस व्यक्ति का जीवन नहीं संवरेगा अगर आप किसी व्यक्ति का नशा छुड़वाते हो, तो सबसे पहले उसके परिवार को बहुत बड़ी राहत मिलती है और परिवार के साथ में उसके गांव को मिलती है, पूरे समाज को मिलती है, पूरे प्रदेश और देश को मिलती है। ऐसा प्रण भी इस कार्यक्रम के माध्यम से लें और उस भावना के साथ भी इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है कि हमारे बच्चे अपनी शिक्षा में, अपनी प्रतिभा में अपना जीवन लगाएं, अपना समय लगाएं। बाकी जब विषय जो है, जो गलत विषय है, सामाजिक हित के अंदर जो विषय नहीं है, उनसे दूरी बनाए। उस भावना के साथ भी इस कार्यक्रम को यहाँ पर और पूरे राजस्थान प्रदेश भर में इन कार्यक्रमों का संचालन किया गया है। ये हमें ध्यान रखना है कि हम जब रास्ते पर चलते हैं और रास्ते में अगर कहीं कीचड़ होता है, तो हम स्वयं ध्यान रखते हैं कि हमें कीचड़ में पैर नहीं रखना, क्योंकि पैर रखेंगे तो हमारे जूते खराब होंगे, हो सकता है छींटों से आपके कपड़े भी खराब होते हैं। जब वहां हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, तो हम वहां क्यों नहीं करते कि जहां बुरी संगति के लोग बैठे हैं, उन संगति के, बुरी लोगों की संगति के लोगों से हम दूर रखें, क्योंकि उससे अपना जीवन बर्बाद होगा, उससे अपना परिवार और अपना समाज बर्बाद होगा। ऐसा विचार आप सबके अंदर उत्पन्न होता होगा, लेकिन ये ध्यान रखना हमारा दायित्व बनता है कि हम कीचड़ में पैर रखते हैं या हम जहाँ पर एक अच्छा आपके स्वागत के लिए एक अच्छा समाज, अच्छा कारपेट बिछा हो, उस स्थान को हम चुनते हैं जिस पर आपको चलने से खुद पर गर्व की अनुभूति होगी और आपका समाज, आपका देश आपका सम्मान करेगा। उस भावना के साथ में आप अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। आप सबका मैं पुनः अभिनंदन करता हूँ। आयोजन करता जो भी हमारा पूरा प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, उन सब का अभिनंदन करता हूँ। माननीय कलेक्टर साहब का अभिनंदन करता हूँ कि आप सबने बहुत ही मन भाव से इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। आप सब लोग आगे बढ़े, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए भारत माता की। भाई जो आवाज बहुत ढीली है, आप तो ऐसे चल रहे हो कि जैसे कि बस बहुत गंभीर अवस्था में बैठे हो। जो मैंने बोला है वो मैंने आपके विचारों से विपरीत बोल दिया है, जैसे आप चाहते नहीं हो, इसलिए जोश के साथ, क्योंकि युवा महोत्सव है और युवा महोत्सव की गूंज और युवा महोत्सव का उत्साह बनते ही दिखना चाहिए। इसलिए जोर से बोलिए भारत माता की। धन्यवाद।